हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ और जो काफ़ी बच्चे इसके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस एट लेंथ कि क्या इसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए और कैसे ये डिसाइड करना चाहिए कि वेदर यू शुड स्टार्ट आर्टिकलशिप आफ्टर एग्जीक्यूटिव और आफ्टर प्रोफेशनल। ठीक है, लेट मी स्टार्ट विद द फैक्ट कि आपके पास चॉइस है। ठीक है, मतलब सीए कोर्स में ऐसा नहीं है। सीए कोर्स में आर्टिकलशिप स्टार्ट करना मैंडेटरी होती है, तो वहाँ इस टाइप का वीडियो एप्लीकेबल ही नहीं है। वहाँ बाद में स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, वहाँ मैंडेटरी होती है। तो वहाँ देखो, सोचने का तरीका अलग होता है। वहाँ आउट ऑफ कंपल्शन वो किया जाता है बिकॉज कोर्स का स्ट्रक्चर ऐसा है। आपके कोर्स के स्ट्रक्चर में अगर ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है तो आई थिंक इसमें सोच विचार करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग मैंने देखा है कंपैरिजन करते हैं कि सर वो तो कर ही रहे हैं, उनके कोर्स में तो ऐसा है, पॉसिबल नहीं होता तो ऐसा वैसा। ठीक है, तो ये सब आर्ग्यूमेंट्स चलते हैं। मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, आपको बता दूं, मैं खुद ट्रेनिंग वो सब कर चुका हूँ पढ़ाई के साथ साथ, इसीलिए आई हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स, प्रॉब्लम्स, अपॉर्चुनिटीज, हर चीज का मुझे इसलिए नॉलेज है, एक्सपीरियंस है। 3 साढ़े 3 साल की ट्रेनिंग मैंने ऑलरेडी की हुई है। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहला होता है कि क्या पॉइंट्स कंसिडर होने चाहिए, वो मैं आपको बताता हूं। कि सबसे पहला है कि क्या आपने इसके बारे में अच्छे से सोचा है, इसके सारे जो इफेक्ट्स हैं ये आपने सोचे हैं। क्योंकि मैंने देखा है काफी बच्चों ने इतनी डिटेल में सोचा ही नहीं होता है। मतलब उनको लग रहा है कि ऐसे ही है, कोई 2 दिन का सफर है, क्या सोचना है इसमें, चलो चालू कर देते हैं। उनको इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स नहीं पता। तो ये अगर मैं मेरे सब्जेक्ट के हिसाब से बताऊं, एफएम में जैसे आप कैपिटल बजटिंग पढ़ते हो, तो एक कैपिटल बजटिंग डिसीजन के जैसा है। इसमें वो सारे फीचर्स हैं। ये लॉन्ग टर्म है, इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपका जाने वाला है। फिर ये इरिवर्सिबल है, आसानी से चाय पीते पीते कभी भी आर्टिकलशिप बंद नहीं होती। चालू तो कर लोगे, बंद आपके हिसाब से नहीं होगी, न ये रुकती है। ठीक है, फिर वो फोर्थ फीचर है डिफिकल्ट टू मेक। ये डिसीजन इतना आसान नहीं है, काफी कॉम्प्लेक्स डिसीजंस हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारी सिचुएशंस आप फेस करोगे, तो ये बहुत डिफिकल्ट डिसीजन है। तो ये सारे सेम फीचर्स हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन जैसा है। ठीक है, तो क्या आप घाई गड़बड़ में तो डिसीजन नहीं ले रहे हो। ठीक है, सबसे पहले अपने आप से सवाल पूछो और इसमें बिल्कुल भी अपने आप को झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। घाई गड़बड़ में ये डिसीजन नहीं ले जाते, आपको अच्छे से सोच समझ के डिसीजन लेना है कि आप इसके लिए रेडी हो। फिर है कि इसमें माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जीक्यूटिव के बाद स्टार्ट करते हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट आपका माइंडसेट अच्छा होना चाहिए। आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि आपको क्या प्रॉब्लम फेस होंगी, क्योंकि जब वो फेस होगी तो आप कैसे रिएक्ट करोगे उस प्रॉब्लम्स पे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग बच्चों की तरह रिएक्ट करते हैं एज इफ कि उनको पता ही नहीं था कि ये सब उनके साथ होने वाला है, उनकी दुनिया ऑल ऑफ सडन चेंज हो जाएगी, उनको जो डिफिकल्टीज वो फेस हो रही हैं। मतलब मुझे अजीब लगता है कि स्टार्ट करते वक्त क्यों नहीं सोचा। सबसे पहला सवाल मैं यही पूछता हूँ उनसे कि क्या आपको इतना भी नहीं पता था कि आप पढ़ाई मैनेज नहीं कर पाओगे, आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, सीजन्स रहते हैं, ड्यू डेट्स होती हैं, तो आपको लेट नाइट काम करना पड़ता है। आपकी क्लासेस और आपके स्टडी शेड्यूल का कोई वहाँ पे किसी को लेना देना नहीं होता है। पेपर के पहले कितनी छुट्टी मिलेगी ये आपके कंट्रोल में नहीं होता है। ये बेसिक चीज है ना। अगर इतना बिना सोचे आप आर्टिकलशिप स्टार्ट कर रहे हो, मतलब मैं वही पहला जो सवाल मैंने उठाया वो यही है कि क्या आप घाई गड़बड़ में डिसाइड कर रहे हो। घाई गड़बड़ में मत करो, आपको सब पता होना चाहिए। और जब वो चीजें आपके साथ होंगी तो आपको सरप्राइज नहीं होना है, आपको हंसना है कि चलो वो आ गया समय कि ये प्रॉब्लम आनी थी, देखो आ गई, अब चलो इसको ऐसे फेस करते हैं। इस मेच्योरिटी के साथ अगर आप उसको हैंडल कर सकते हो तो आप एग्जीक्यूटिव के बाद भी आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक एस्पेक्ट हो गया। एग्जीक्यूटिव के बाद आप करोगे तो सबसे बड़ा फायदा क्या है। फायदा ये है कि अगर सब सही हो गया, आपके आर्टिकलशिप अच्छे से हो गई, आपकी पढ़ाई साइड बाय साइड हो गई, एक एक ग्रुप करके आपने निकाल लिया, तो आप 6 महीने या 1 साल तक बचा सकते हो। ठीक है, आप जल्दी कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हो। ये सबसे बड़ा फायदा है और कोई भी फायदा नहीं है।
अर्ली वाला बस फायदा है कि आप जल्दी जल्दी पास कर सकते हो अगर आप दोनों चीजें साइमल्टेनियस कर रहे हो तो। ठीक है, अब नुकसान की बात करते हैं। ठीक है, नुकसान ये है कि सबसे बड़ी चीज जो मुझे लगती है नुकसान, वो है क्वालिटी। क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, बहुत ही गंदी तरह से क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। आपको पता चले ना चले, आपको कोई बताए ना बताए, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। क्योंकि जब आप पढ़ाई और ट्रेनिंग एक साथ करते हो, दोनों चीज़ें अच्छे से नहीं हो पाती। ना पढ़ाई ढंग से हो पाती है, ना आप उस डेप्थ में जा पाते हो, ना उतनी डिटेलिंग में आप पढ़ाई कर पाते हो, क्योंकि आपको छुट्टी नहीं मिलती है, सब्जेक्ट ज़्यादा होते हैं। तो आप ऊपर ऊपर से ही पढ़ाई कर पाते हो। जो इन डेप्थ स्टडी प्रोफेशनल लेवल पे लगती है, उस लेवल की डेप्थ आप कभी अचीव नहीं कर पाओगे। हमेशा आप शॉर्टकट्स ढूंढोगे, शॉर्ट नोट से ही पढ़ोगे, शॉर्ट ट्रिक्स, चैप्टर स्किप करें क्या, कैसे करें, टाइम मैनेजमेंट, आपका यही दायरा होगा। आप कभी पढ़ाई को पढ़ाई की तरह नहीं देख पाओगे। आई ख्याल में ये अपने आप हो जाता है और आपको पता नहीं चलेगा। फिर है ट्रेनिंग में भी ये दिक्कत होगी। अगर आप हमेशा कहोगे कि नहीं, मुझे क्लासेस पे जाना है, क्लासेस मेरी बाकी हैं, पढ़ाई के लिए छुट्टी चाहिए, तो आपको काम की भी वो जो क्वालिटी मिलती है, उतनी अच्छी क्वालिटी का काम आपको नहीं दिया जाएगा। लेट नाइट रह के जो आप सीख सकते हो, ओवर टाइम करके जो काम सीखने को मिलता है, उसका भी एक अलग मज़ा होता है, वो भी आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि आप हमेशा जब भी आपको ज़्यादा काम दिया जाएगा या आउटसाइड कहीं काम करने के लिए जाने के लिए कहा जाएगा, तो आप हमेशा ना ही कहोगे। तो क्वालिटी ऑफ वर्क ऑल्सो सफर्स, क्योंकि आपका दिमाग हमेशा पढ़ाई में रहेगा और आप फोकस नहीं कर पाओगे जो आपको काम में फोकस करना है। क्लियर है? तो मेरा ये मानना है कि दोनों की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, पढ़ाई की भी और ट्रेनिंग की भी। और ये कोई बताता नहीं है। ये प्रॉब्लम है अपने पूरा सिस्टम की, कि कोई बताएगा नहीं आपको कि क्वालिटी नाम की भी कोई चीज़ होती है। आर्टिकलशिप की क्वालिटी बहुत मायने रखती है। आप वहाँ क्या काम करते हो, फर्म का नाम, यस, ये सब काम आता है, पर आपने एक्चुअली क्या काम किया है ये भी सब देखा जाएगा। इंटरव्यू में वो भी टेस्ट होता है और वो पता चल जाता है, छुपा नहीं सकोगे आप। और पढ़ाई की भी क्वालिटी आपको पता ही है। इन डेप्थ पढ़ने में जो मज़ा है, जो नॉलेज मिलता है, और ऊपर ऊपर से सिर्फ एग्जाम पास करने के हिसाब से आप पढ़ रहे हो, तो बहुत डिफरेंस होता है उसमें भी। ठीक है, तो ये मुझे लगता है, इसलिए एग्जीक्यूटिव के साथ मतलब के बाद प्रोफेशनल के साथ साथ मैं ट्रेनिंग के लिए मना करता हूँ, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। इट्स अ बिग कॉम्प्रोमाइज़ और आप इग्नोर नहीं कर सकते। इतनी छोटी बात नहीं है ये मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये है। और प्रोफेशनल के बाद आप करोगे तो यस, सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपका ड्यूरेशन लेंदी हो जाएगा। बट अगर आप पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे कि कितने बच्चे हैं जो एग्जीक्यूटिव के बाद ट्रेनिंग कर रहे हैं और सब फर्स्ट अटेम्प्ट में कर रहे हैं, इसके वैसे भी चांसेस काफ़ी कम ही होते हैं। मतलब आप इम्पॉसिबल चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हो कि आप सब करोगे, फर्स्ट में हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। और वही बेसिक चीज़ ही प्रॉब्लमेटिक है कि होता नहीं है। आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी बट आपका अटेम्प्ट चलते रहता है। ये बहुत नॉर्मल है। आप किसी भी सीनियर से पूछ सकते हो जो इस टाइप का डिसीजन ले चुका है। पास ही नहीं होते बच्चे, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। और एक प्रोफेशनल है भाई, एग्रीगेट निकालना बहुत मुश्किल है। देर इज नो एमसीक्यू सब्जेक्ट इन सीएस प्रोफेशनल। एमसीक्यू सब्जेक्ट नहीं है, टिक मार के कोई भी सब्जेक्ट आप पास नहीं कर सकते हो। और डिफिकल्टी लेवल और ज़्यादा बढ़ते जाती है, डेप्थ ऑफ द सब्जेक्ट बढ़ते जाती है। तो प्लीज़ कंसिडर दीज थिंग्स ऑल्सो। आए ख्याल में? तो ये सारी बातें हैं। ठीक है, तो मेरा ये सोचना है कि आप प्रोफेशनल की बात करो। मैं कह रहा हूँ चलो 6 महीने का फर्क पड़ जाता होगा, मैक्सिमम 6 महीने का फर्क पड़ जाता होगा। बट स्टिल जो क्वालिटी आप अचीव करोगे ना, उससे आपका करियर बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट हो जाएगा। आपकी पढ़ाई की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। आप सिर्फ पढ़ोगे तो अच्छे से पढ़ोगे, नॉलेज के हिसाब से पढ़ोगे, और हर चीज़ को स्किप करने के या ऊपर ऊपर के हिसाब से नहीं पढ़ोगे। काफ़ी इन डेप्थ स्टडी होगी तो आपकी नॉलेज बिल्डिंग बहुत अच्छी होगी। और पहले पढ़ाई बाद में ट्रेनिंग, इसका भी एक अपना फ़ायदा है। सोच के देखो, जब आप स्टार्ट करोगे, आप एग्जीक्यूटिव के बेस पे अगर स्टार्ट कर रहे हो, आपकी नॉलेज लेवल बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको लगता होगा, पर वो सब वर्किंग नॉलेज है। जो कंसल्टेंसी या जो बड़े काम होते हैं उसमें जो इन डेप्थ चाहिए, वो सब प्रोफेशनल लेवल में आता है। आ रहा है ख्याल में? तो वो नॉलेज ही नहीं है आपके पास, तो आपको काम भी बेसिक लेवल के ही मिलेंगे। कोई हाई फाई एकदम आपको, समझ रहे हो, वो सब नहीं मिलेगा जो आप सपने देख रहे हो।
वो प्रोफेशनल जिसकी पढ़ाई हो गई है उनको दिया जाता है, तो वो भी है। क्वालिटी ऑफ वर्क जो आपको दिया जाता है आफ्टर एग्जीक्यूटिव वो अलग होता है, और आफ्टर प्रोफेशनल अगर आप जाते हो तो जो लेवल ऑफ वर्क या अपॉर्चुनिटीज या गेट्स जो आपके लिए ओपन हो जाते हैं वो भी बहुत ज्यादा होते हैं। ये भी कोई नहीं बताएगा आपको, बहुत फर्क है। अगर आप प्रोफेशनल क्लियर करके जा रहे हो तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम आपको मिल सकते हैं, बहुत क्वालिटी ऑफ वर्क बहुत अच्छी होती है। उस समय में आप बहुत अच्छा काम कर लोगे क्योंकि आपके पास प्रोफेशनल लेवल का नॉलेज होता है। क्लियर है? और जब आप ट्रेनिंग करोगे आपको पढ़ाई का टेंशन नहीं है, आप घड़ी देख के काम नहीं करते हो, आप ओपन रहते हो, जितना काम हो देते जाओ, सीखने के हिसाब से आप काम करते हो, ओवर टाइम से आप भागोगे नहीं। कहीं आउटसाइड जाना पड़ा, कहीं ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है तो वो भी आप उससे भागोगे नहीं, आई ख्याल में। तो ये सारी चीजें होती है, बहुत फर्क पड़ता है, क्वालिटी में बहुत फर्क पड़ता है पढ़ाई के और ट्रेनिंग के दोनों। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आई थिंक आपको पता होने चाहिए। ठीक है, रोज की लड़ाई हो जाती है एक्चुअली, पढ़ाई अगर आप ट्रेनिंग के साथ करते हो ना, रोज की स्ट्रगल है। जो कर रहे हैं प्लीज कमेंट करें अपना एक्सपीरियंस, ठीक है, जैसा भी है, अच्छा है बुरा है, जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी ट्रेनिंग कर रहे हैं ऑलरेडी, प्लीज शेयर योर फीडबैक। आप लोग खामोश हो, इस वजह से बच्चे गलतियां कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। ये एक्चुअली उन्हीं की गलती है, क्योंकि टीचर्स तो देखो बता ही रहे हैं, पर जो एक्चुअल एक्सपीरियंस होते हैं उनका इम्पैक्ट बहुत अलग होता है। तो जो भी ट्रेनिंग कर रहे हैं प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आप आफ्टर एग्जीक्यूटिव कर रहे हो, आफ्टर प्रोफेशनल कर रहे हो, कैसा चल रहा है, क्या है आपका एक्सपीरियंस, क्या है, आप क्या रिकमेंड करते हो बच्चों को। प्लीज शेयर द ओपिनियन, ठीक है, और आई विल बी वेटिंग फॉर दीज कमेंट्स। ठीक है, क्लियर है? तो आई होप दोनों मैंने कवर कर लिए हैं कि एग्जीक्यूटिव के बाद आप करोगे तो क्या प्लस और क्या माइनस है, और प्रोफेशनल के बाद करोगे तो क्या प्लस और क्या माइनस है। और ठीक है, मैंने अपना टेक भी बता दिया है, मैं हमेशा प्रोफेशनल के बाद ही रिकमेंड करता हूँ। ठीक है, क्योंकि एनी विच वे 95% से भी ज्यादा लोग उतना समय ले ही लेते हैं, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट उनके चलते ही रहते हैं, तो टाइम वाइज मुझे नहीं लगता इतना फर्क है। जो पहले भी स्टार्ट कर देते हैं वो ट्रेनिंग तो कंप्लीट कर ही देते हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई, उनके सब्जेक्ट्स पास नहीं हो पाते हैं, वो सीएस बनने में उनको भी वैसे भी टाइम लग ही जाता है। तो जब टाइम लगना ही है तो अच्छी क्वालिटी की पढ़ाई और अच्छी क्वालिटी की ट्रेनिंग करके क्यों ना टाइम लगाए, ये मेरा सोचना है। ठीक है, चलो, तो ये सब था। आई होप जो भी आपका थॉट प्रोसेस है, अगर आपको अनरियलिस्टिक चीजें इजी लगती हैं, एक्साइट करती हैं, तो आप करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट प्रॉब्लम्स पता होनी चाहिए, डोंट रिएक्ट लाइक अ चाइल्ड। ठीक है, काफी बच्चे एज अ चाइल्ड रोते हैं, एज इफ कि उनको पता ही नहीं था कि ये सब उनके साथ होगा, क्योंकि चीजें आपके हाथ में नहीं रहती, ये आप समझ लो बात को। ना आपको ट्रांसफर इतनी आसानी से मिलता है, ना आप अपनी मर्जी से कभी भी ट्रेनिंग रोक दोगे, छुट्टियां भी बहुत कम मिलती हैं, छुट्टियां बहुत कम मिलती हैं। ठीक है, पढ़ाई के लिए टाइम बिल्कुल नहीं मिलता। तो ये सब चीजें सोच के मैं कह रहा हूँ, डिसीजन ले लो और माइंडसेट वैसा बना के करना, अगर करना भी है एग्जीक्यूटिव के बाद तो। ठीक है, चलो, तो आई लीव इट टू यू। सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, सारी चीजें बता दी हैं, सोच समझ के अच्छे से डिसीजन ले लेना। एंड जिन्होंने भी आर्टिकलशिप की हुई है प्लीज शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट्स, आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। ठीक है, और थैंक यू सो मच। डू लाइक द वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, और डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक यू सो मच।